कहते हैं कि अगर कोई इस नदी में हाथ डाले तो उसे अपनी सच्ची मोहब्बत दिखाई देती है। ये सुनकर एक लड़की खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत दूसरी लड़की को धक्का देकर खुद धीरे से अपना हाथ पानी में डाल देती है। तभी नदी के देवता सामने आकर उसे उसका भविष्य का प्यार दिखाते हैं, जिससे वो लड़की बहुत खुश हो गई। फिर दूसरी लड़की रिया की बारी आई। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ नदी के पास आई और जैसे ही उसने हाथ पानी में डाला, छोटी छोटी मछलियों का झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मछलियों ने उसका हाथ खींच लिया। घबराकर उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके दोस्त डर के मारे बेजान खड़े रहे। अचानक वो मछलियां एक छोटी लड़की के हाथ में बदल गईं और रिया ने फौरन उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही वो किनारे पहुंची, मछलियां पूरी तरह उस छोटी लड़की में बदल गईं। सब लोग हैरान रह गए। लड़की ने बताया कि वह 1000 सालों से एक श्राप में फंसी थी और रिया के हाथ डालने से उसका जादू टूट गया। लड़की ने रिया को शुक्रिया कहा और फिर उसका शरीर सुनहरा हो गया, रोशनी में चमक उठा और वो हवा में गायब हो गई। लेकिन रिया की इस भलाई ने एक और खतरे को जगा दिया। साए से एक विशालकाय कंकाल जैसा पक्षी निकला, जिसकी खोखली आंखें सीधे रिया को घूर रही थी। रिया को लगा वो उसे खा जाएगा, लेकिन वो शांत रहा, जैसे मदद मांग रहा हो। रिया ने समझने की कोशिश में धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन पीछे खड़े राजकुमार को लगा कि पक्षी उस पर हमला करेगा। वो दौड़ता हुआ आया और अपनी जादुई तलवार पक्षी के सीने में घुसा दी। अगले ही पल वो पक्षी बिखरकर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। गुस्से में रिया ने राजकुमार को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी जल्दबाजी से एक मासूम प्राणी की जान चली गई। तभी प्रोफेसर ने सभी को वापस कमरों में लौटने को कहा। प्रोफेसर ने रिया को बताया कि हर कोई इस स्कूल में किसी मकसद से आता है और जिस तरह तुमने उस लड़की को बचाया, ये साबित करता है कि तुम पहली सच्ची राजकुमारी हो जो बहुत समय बाद इस स्कूल में आई है। अगले दिन प्रोफेसर ने सबको हॉल में बुलाया और एक एक करके सभी की उंगलियों में पिन चुभ हुई। उनकी उंगलियां चमकने लगी और उनकी शक्तियां जाग गई।